एक घने जंगल में सभी जानवर शांति और सद्भाव से रहते थे, लेकिन शेर, तेंदुआ और भालू जैसे कुछ बड़े जानवर छोटे जानवरों पर रौब जमाते थे। वे अक्सर भोजन छीन लेते थे और दूसरों को किनारे कर देते थे। एक दिन चुनचुन नामक एक छोटा खरगोश गाजर इकट्ठा कर रहा था, तभी शेर आया और उन्हें छीन ले गया। चुनचुन दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अन्य छोटे जानवरों, हिरण, तोता, कछुआ और बंदर से मिला और कहा, हमें इस जंगल में निष्पक्षता लानी चाहिए। शुरू में बाकी लोग डर गए थे, लेकिन चुनचुन के साहस ने उन्हें प्रेरित किया। अगले दिन वे सभी एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए और जंगल की बैठक बुलाई। जब शेर आया तो जानवरों ने बहादुरी से अपने विचार साझा किए। चुनचुन ने कहा, यह जंगल सबका है, हम सभी समान अधिकारों के हकदार हैं। शेर पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन जानवरों के बीच एकता देखकर वह सोचने लगा। अंत में शेर इस बात पर सहमत हो गया कि हर जानवर को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। साथ मिलकर उन्होंने नए नियम बनाए। कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता या उस पर हावी नहीं हो सकता। चुनचुन एक हीरो बन गया। जंगल में खुशी फैल गई और सभी जानवर शांति से रहने लगे। घने जंगल में शेर राजा, हिरण तेज, खरगोश चतुर, तोता मजाकिया, जो भी सबसे ईमानदार जानवर होगा वह मेरा सलाहकार बनेगा। सभी जानवर उत्साहित थे, लेकिन एक परीक्षा आने वाली थी। अगले दिन शेर ने प्रत्येक जानवर को एक सुंदर मोती दिया और कहा, इसे 2 दिनों के लिए सुरक्षित रखें और इसे वापस कर दें। 2 दिन बाद सभी वापस आ गए। बंदर उदास दिख रहा था और उसने कहा, मैंने मोती खो दिया, मुझे माफ करना। खरगोश ने झूठ बोला, मेरा 2 में बदल गया। तोता ने कहा, मैंने अपना चमकाया। देखो, हिरण ने कहा, मैंने इसे सुरक्षित रखा। फिर कछुआ आया, ये रहा महाराज, मैंने इसे सुरक्षित और अछूता रखा। शेर ने ध्यान से सुना और घोषणा की, सलाहकार बंदर होगा। हर कोई चौंक गया। शेर मुस्कुराया और कहा, ईमानदारी केवल चीजों को सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि सच बोलना भी है, तब भी जब यह मुश्किल हो। सभी जानवरों ने सीखा कि सच्चाई सबसे बड़ा गुण है। एक सुंदर जंगल में सभी जानवर खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन सूखा आ गया। नदियां सूख गईं और पेड़ों पर कोई फल नहीं बचा। जानवर डरे हुए और भूखे थे। जंगल के राजा शेर ने एक सभा बुलाई और कहा, हमें मिलकर एक समाधान खोजना होगा, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। फिर 3 दोस्त आगे आए, चमचम गिलहरी, जरी हिरण और बाला हाथी। चमचम ने कहा, चलो पहाड़ी के उस पार चलते हैं, वहाँ एक झील और कई फलों के पेड़ हैं। कुछ जानवर डर गए, रास्ता खतरनाक था, लेकिन तीनों दोस्तों ने हार नहीं मानी। हम पहले जाएंगे और एक रास्ता खोजेंगे, उन्होंने कहा। यात्रा लंबी थी, बारिश हुई, अंधेरा हो गया। एक बार बाला को पैर में बुरी तरह चोट लग गई। चमचम ने घाव के चारों ओर बांधने के लिए पत्तियां लाईं। जरी ने अपने सींगों से उसे चलने में मदद की। अंत में वे झील पर पहुंच गए। पानी साफ था, फल मीठे थे। वे भागे, खुशी से खबर सुनाई, जंगल हीरो बने। एक समय सुल्तान शेर जंगल पर राज करता था। वह भयंकर था। शेर को एक घायल खरगोश मिला। खरगोश कांपा और कहा, कृपया दया करो, मैं बीमार हूं। उसको खाने के बजाय शेर ने खरगोश को धीरे से अपनी गुफा में ले गया और पत्तियों से उसके घावों को साफ किया। कुछ दिनों बाद खरगोश ठीक हो गया। जंगल के जानवर हैरान थे। लोमड़ी ने कहा, सुल्तान बदल गया है। शेर मुस्कुराया और कहा, दयालुता ताकत से बड़ी शक्ति है। उस दिन से सुल्तान ने दयालुता से शासन किया और जंगल एक खुशहाल जगह बन गया। एक घने जंगल में मेमो नाम का एक चतुर लेकिन शरारती बंदर रहता था। वह तेज था और पेड़ों से झूलना पसंद करता था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, धीमे जानवरों का मजाक उड़ाना, खासकर सलीम नाम के एक शांत कछुए का। एक दिन मेमो हंसा और कहा, सलीम, तुम कितने धीमे हो, मुझे यकीन है कि तुम एक दौड़ पूरी करने में पूरा दिन लगाओगे। अन्य जानवर हंसे, लेकिन सलीम ने शांत होकर जवाब दिया, चलो कल सुबह सूरज उगने पर दौड़ते हैं। अगली सुबह सभी जानवर इकट्ठा हुए। दौड़ शुरू हुई। मेमो जल्दी से आगे कूद गया, हंसते हुए, लेकिन जल्द ही वह अति आत्मविश्वास से भर गया और खेलने और कुछ फल खाने के लिए रुक गया। इस बीच सलीम धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ा। वह रुका नहीं और शिकायत भी नहीं की। जानवर तब चकित रह गए जब सलीम फिनिश लाइन पर पहुंचा और जीत गया। मेमो पेड़ से नीचे आया, शर्मिंदा। सलीम मुस्कुराया और कहा, गति अच्छी है,
लेकिन धैर्य और प्रयास हमेशा जीतते हैं। मेमो ने माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी किसी को नहीं छेड़ेगा। उस दिन से जंगल दयालुता और सच्ची दोस्ती से भरा था। एक गहरे जंगल में चिक-चिक नाम का एक छोटा सा पक्षी रहता था। उसके रंगीन पंख थे, लेकिन एक नरम, सादी आवाज थी। जब भी वह गाता था, दूसरे पक्षी हंसते थे। तुम्हारी आवाज बहुत सुस्त है, तोता कहता। तुम कभी भी जंगल के गायक नहीं बनोगे, मोर ने चिढ़ाया। चिक-चिक उदास महसूस करता था, लेकिन वह हर दिन गाना गाने का अभ्यास करता था। एक दिन जंगल अजीब आवाजों से गूंज उठा। पेड़ों के पीछे घायल शेर दर्द में दहाड़ा। जानवर डरे, पर चिक-चिक ने दया दिखाई। कोमल आवाज सुनकर उसका गुस्सा पिघल गया और वह शांत हो गया। सभी जानवर चकित थे। हमने आपकी सुंदरता कभी नहीं देखी, तोते ने कहा। आपकी आवाज शांति लाती है, यही आपकी असली ताकत है, मोर ने कहा। चिक-चिक मुस्कुराया। अब वह हर जानवर से प्यार करता था, एक गायक जिसकी कोमल आवाज दिलों को छू जाती थी। घने जंगल में जानवर दो समूहों में रहते थे, लोमड़ी और बंदर। वे कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। एक दिन भारी बारिश हुई। नदी के ऊपर का पुराना लकड़ी का पुल ढह गया। अब दोनों तरफ से रास्ते बंद हो गए थे। अगले दिन जंगल में एक संकेत दिखाई दिया। चलो दोस्ती का एक नया पुल बनाएं। यह एक छोटे खरगोश, जिसका नाम पोन पो था, द्वारा रखा गया था। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बबलू हाथी आगे आया। अगर छोटा पोन पो कोशिश कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? धीरे धीरे सभी जानवर शामिल हुए। कुछ लकड़ी लाए, कुछ रस्सियां लाए, बंदर बांस लाए, लोमड़ी ने योजनाएं बनाई और हाथियों ने भारी लट्ठे ढोए। कुछ ही दिनों में एक मजबूत नया पुल बनाया गया, मित्रता का पुल। जब पहला जानवर उस पर चला, तो सभी ने जयकार किया। अब जानवर बातें करते थे, खेलते थे और खुशी से एक साथ रहते थे। जंगल में खुशी लौट आई। पोन पो मुस्कुराया और कहा, असली ताकत आकार में नहीं है, यह दिल में है। एक हरे भरे जंगल में सभी जानवर खुशी से रहते थे। पक्षी गाते थे, फूल खिलते थे और नदी धीरे धीरे बहती थी। लेकिन एक गर्मी में एक भयानक सूखा जंगल में आया। नदी सूख गई, पत्तियां मुरझा गईं और जानवर चिंतित हो गए। हर कोई प्यासा था, लेकिन पानी नहीं था। तो जानवरों ने एक बैठक की। हाथी, चीता, बंदर, कबूतर और शेर नाम का बुद्धिमान लोमड़ी इकट्ठा हुए। हाथी ने कहा, हमें एक गहरा कुआं खोदना चाहिए। लोमड़ी शेरों ने ध्यान से सुना और कहा, हमें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, साथ में हम पानी ढूंढ सकते हैं। उन्होंने साझा किया कि जंगल के पुराने हिस्से में भूजल मौजूद था, लेकिन एक गिरते हुए पेड़ के कारण रास्ता जोखिम भरा था। सभी जानवर डर गए, लेकिन शेरों ने कहा, अगर हम साथ जाएंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। रास्ते में बंदर पेड़ों पर चढ़ गए, खरगोशों ने सुरंगें खोदी, हाथियों ने गिरते पेड़ को सहारा दिया और शेरों ने रास्ता दिखाया। आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। कड़ी मेहनत के बाद पानी निकल आया। हर कोई खुशी से नाचने लगा और जयकार करने लगा। शेरों मुस्कुराया और कहा, जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो सबसे कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। जंगल फिर से हरा हो गया। सभी जानवरों ने शेरों की बुद्धिमत्ता और टीम वर्क की प्रशंसा की।